अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टायर्डनेस यानी कि थकावट के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि थकावट की क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। अगर आपको हर वक्त थकावट, सुस्ती और जिस्मानी कमजोरी महसूस होती है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो पहला सवाल तो ये है कि थकावट होती क्यों है। थकावट महसूस होने की काफ़ी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और इन वजूहात को हम तीन मेन कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। पहली कैटेगरी है कोई फिजिकल इलनेस या कोई अंदरूनी बीमारी होना, दूसरी कैटेगरी है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कोई जहनी परेशानी होना और तीसरी कैटेगरी है लाइफस्टाइल फैक्टर्स यानी कि हमारे अपने तर्ज जिंदगी की वजह से थकावट होना। अब हम इन कैटेगरीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारी ऐसी फिजिकल इलनेसेस या अंदरूनी बीमारियां होती हैं जिनमें मरीज को हर वक्त थकन महसूस होती है। मिसाल के तौर पे अगर अनीमिया या खून की कमी हो जाए तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और थकन होने लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से हमारा जिस्म का मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है और थकावट और सुस्ती होने लगती है। डायबिटीज की एक अहम अलामत है थकन महसूस होना और अक्सर डायबिटीज का पहली बार तब पता चलता है जब थकावट की वजह से मरीज के ब्लड टेस्ट करे जाते हैं। औरतों में प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से थकावट की शिकायत बहुत आम है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें नींद के दौरान सांस रुकने की वजह से मरीज की बार बार नींद टूटती है और फिर दिन के वक्त थकावट रहती है। जिस्म में विटामिन डी की कमी या आयरन की कमी भी थकावट का सबब बन सकती है। कुछ केसेस में किसी मेडिकेशन के इस्तेमाल की वजह से थकन होने लगती है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स या स्टैटिन्स। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को हर वक्त शदीद थकन रहती है और इसके साथ साथ जोड़ों में और पट्टों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है और नींद भी डिस्टर्ब रहती है। तो ये थी कुछ आम अंदरूनी बीमारियां जिनकी वजह से थकन महसूस हो सकती है। जहनी मसाइल भी थकावट का एक बड़ा सबब होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर्स। जहनी मसाइल की वजह से हमारा दिमाग हर वक्त चलता रहता है और हम जहनी और जिस्मानी तौर पे थके रहते हैं। जहनी मसाइल की वजह से थकावट होना किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से होने वाली थकावट से कहीं ज्यादा आम है। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से थकावट हो सकती है। मिसाल के तौर पे अल्कोहल का इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीना जैसे कि चाय, कॉफी और कोला, अनहेल्दी डाइट लेना जिसमें बहुत ज्यादा शुगर और फैट शामिल होते हैं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना और रात की ड्यूटी वाली जॉब करना। तो थकावट की वजह पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट करे जाते हैं? पहले तो आपके डॉक्टर आपसे कुछ सवालात करके आपकी अलामात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे और आपको एग्जामिन करेंगे। अगर इसके बावजूद थकावट की वजह वाज़ेह ना हो तो फिर मजीद टेस्ट करे जाते हैं। एक ब्लड टेस्ट के जरिए थकावट की काफी मुख्तलिफ वजूहात का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि खून की कमी, विटामिन डी की कमी, थायराइड हार्मोन की कमी या डायबिटीज में शुगर का बढ़ जाना। अगर आपको 4 हफ्ते से ज्यादा अरसे से मुसलसल थकावट महसूस हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर ये मसला किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से है तो उसका पता लगाया जा सके और उसका सही इलाज शुरू किया जा सके। तो थकावट का इलाज कैसे करा जाता है? अगर आपको हर वक्त थकावट महसूस हो रही है तो पहले आप अपने लाइफस्टाइल या रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिनके जरिए थकावट में बेहतरी आती है। नींद की अहमियत को समझें और रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। कोशिश करें कि दिन के वक्त ना लेटें, क्योंकि दिन में सोने से रात की नींद कम हो जाती है। सेहतमंद ग़िज़ा खाएं जिसमें मिठास और चर्बी वाली चीजें कम हो। जंक फूड जैसे कि पिज्जा और बर्गर्स, इन चीजों से परहेज करें। दिन भर रेगुलर मील्स खाएं और हेल्दी स्नैक्स लें। कोशिश करें कि हर 3 से 4 घंटे के बाद आप अपनी एनर्जी लेवल्स को बरकरार रखने के लिए कुछ खाएं, बजाय इसके कि आप दिन में सिर्फ 1 या 2 बड़े मील्स खाएं। हेल्दी स्नैक्स में आप फ्रूट खा सकते हैं या मुट्ठी भर नट्स ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज शुरू करने से थकावट में बेहतरी आ सकती है। हफ्ते में 5 बार आधे घंटे के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, जैसे कि तेज रफ्तार में चलना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना या साइकिलिंग करना। मोटापे की वजह से दिल पे एक बोझ पड़ता है और थकावट होती है,
तो इसलिए अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। रोज 6 से 8 ग्लास पानी पिएं, क्योंकि जिस्म में पानी की कमी होने की वजह से भी थकन हो सकती है। जहनी मसाइल की वजह से थकावट हो तो आप अपने दिमाग को रिलैक्स करने के तरीके ढूंढें। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप रिलैक्स हो सकते हैं। अपनी परेशानियों को दूसरों से शेयर करने से जहनी दबाव में कमी लाई जा सकती है। तो ये थे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद थकावट में बेहतरी ना आए तो मजीद इलाज आपके डॉक्टर आपको तजवीज़ कर सकते हैं। ये इलाज डिपेंड करता है कि आपकी थकावट की असल वजह क्या है। मिसाल के तौर पे अगर जिस्म में आयरन या विटामिन डी की कमी है तो इनके सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। अगर कोई हाइपोथायरॉयडिज्म या डायबिटीज जैसी अंदरूनी बीमारी है तो उसका भी इलाज किया जा सकता है। अगर थकावट किसी दवाई के इस्तेमाल की वजह से है तो उसको डॉक्टर से मशवरा करके रोका जा सकता है। और अगर थकावट किसी जहनी परेशानी की वजह से है तो उस परेशानी में कमी लाने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जा सकता है या फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में इस मौजू को लेके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में सेहत स्टूडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।